कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन शॉक होता है, जो अपनी बहन और उसके बेटे को एक सुरक्षित जगह पर एक जहाज में ले जा रहा था और वह जहाज उन्हें शहर से बाहर ले जा रहा था। रास्ते में एक आदमी और उसकी वाइफ उनसे मदद मांग रहे थे। तभी जॉन शॉक ने देखा कि वह आदमी घायल था, तो उसे लगता है कि इन्हें भी ज़ॉम्बी ने घायल किया है। तो जॉनसन उनकी मदद किए बिना ही उन्हें छोड़कर आगे चल जाता है। वे जहाज पर पहुंच जाते हैं। तभी जॉन शॉक को पता चलता है कि जहाज को जापान की जगह हांगकांग लेकर जाया जा रहा है। तब वह जहाज की कप्तान से बात करने जाता है। तभी उसके केबिन में एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड था ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ज़ॉम्बी को देखकर केबिन के सभी लोग में हलचल मच जाती है। तभी जॉन शॉक के पास एक आदमी आता है और वह उसे सारी बात बताता है। जॉनसन को जैसे ही बात का पता चलता है वह केबिन की ओर भागता है, क्योंकि उस केबिन में उसकी बहन की फैमिली होती है। तब जब तक वह पहुंचता है तब तक केबिन के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं। जॉन शॉक को लगता है उसने अपनी फैमिली को खो दिया। तभी उसे दिखाई देता है उसकी बहन केबिन में सही सलामत होती है। वह उसे बोलता है बाहर आने को, लेकिन उसकी बहन आने से मना कर देती है, क्योंकि वह अपने इन्फेक्टेड बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। उतने में ही एक ज़ॉम्बी उसकी बहन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते सभी ज़ॉम्बी उसकी बहन को घायल करने लगते हैं। तभी जॉन शॉक जल्दी से उस केबिन का दरवाजा लगा देता है। उसी समय उसकी बहन का पति, जिसका नाम चिलबिन था, वह वहां पर आ जाता है और वह उस केबिन का दरवाजा खोलने लगता है। जॉन शॉक उसे समझता है और वह उसे केबिन का दरवाजा खोलने से रोक लेता है। फिर कहानी 4 साल के बाद शिफ्ट होती है। हमें जॉन शॉक को दिखाया जाता है जो चिलबिन के साथ हांगकांग में ही रह रहा था। कुछ गुंडे उनके पास आते हैं। तब उन गुंडों का बॉस एक जॉब ऑफर करता है कि उन्हें 4 लोगों का ग्रुप बनाकर वापस उसी जगह पर जाना होगा जहां ज़ॉम्बीज है, क्योंकि उस जगह पर एक ट्रक है जिसके अंदर एक बैग है, उसमें बहुत सारा पैसा है और जो भी उन पैसों को ले आएगा तो उसमें से आधा पैसों का हिस्सा उसे मिल जाएगा। जॉन शॉक इस काम के लिए मान जाता है और वह चिलबिन और कुछ 2 लोग के साथ उस जगह पर रात के समय पहुंच जाता है, क्योंकि रात के समय ज़ॉम्बीज को दिखाई नहीं देता है, बस वह आवाज की मदद से अटैक करते हैं। यहाँ पर उन गुंडों में से एक आदमी उन्हें कहता है कि हम शहर के बाहर तुम्हारा किनारे पर इंतजार करेंगे। जब तुम्हें वह पैसों का बैग मिल जाए तो हमें यह सैटेलाइट फोन से सिग्नल भेज देना। एक फोन वह उन्हें देता है और दूसरा खुद अपने पास रखता है। उन 4 लोगों के अलावा एक फीमेल ड्राइवर भी होती है जो उन्हें उस ट्रक के पास लेकर जाती है। पर उस ट्रक में पैसे होते तभी जॉन शॉक एक बिल्डिंग की ओर देखता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। जॉन शॉक चिलबिन को वहां से निकलने को कहता है। फिर वह एक और ट्रक की लोकेशन पर पहुंचते हैं। फिर वह उस ट्रक को खोलकर देखते हैं। उसमें वह पैसों का बैग होता है। तभी हमें दिखाई जाता है कि उन 4 पर एक लड़की नजर रख रही होती है और ये बात उन्हें पता नहीं होता। फिर वह पैसों का बैग लेकर अपनी गाड़ी के पास आते हैं, लेकिन उनका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका होता है। चिलबिन उस ड्राइवर को बाहर निकलने लगता है। तब वह ड्राइवर चिल्ड्रन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण ट्रक का हॉर्न बज जाता है और देखते ही देखे उसे हॉर्न की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उनकी ओर आने लगते हैं। फिर वह लोग जल्दी से ट्रक में बैठकर ट्रक को लेकर भागने लगते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि अब तो अमीर होने वाले हैं। लेकिन अचानक से उनकी ओर फायरबॉल से अटैक होता है, जिसके कारण उनकी ट्रक में रोशनी होने लगती है। तो सभी ज़ॉम्बीज उनकी ओर तेजी से आने लगते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर ये लोग डर जाते हैं और अपनी ट्रक और तेजी से चलने लगते हैं, जिसके कारण इनके ट्रक क्रैश हो जाती है और इनका ट्रक भी किसी काम का नहीं होता है, जिसके कारण जॉन शॉक ट्रक के बाहर आकर गिर जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सभी साथियों पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। उसे लगता है कि उसके सभी साथी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चिलबिन ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने आप को उसे ट्रक में बंद कर लेता है। तभी जॉन शॉक पर ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाले होते हैं कि एक कार उसके सामने आकर रुक जाती है। वह उसी लड़की की होती जो उनके ऊपर काफी देर से नजर रख रही थी। तभी जॉन शॉक देखता है वह लड़की जिसका नाम जून होता है और एक उसकी छोटी बहन भी होती है। जॉन शॉक उस कार में बैठ जाता है। जून एक बहुत अच्छी ड्राइवर होती है। उसकी बहन अपना दिमाग लगाकर एक लाइट वाली कार टॉय से ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके रास्ता साफ कर देती है और जून जॉन शॉक को अपने घर ले आती है। जब जॉन शॉक की आंख खुलती है तो वह जून के दादाजी को देखता है, जो जून से कह रहा होता है कि तुम काम करने की बजाय किसे घर ले आई हो। तभी जॉन शॉक जून की माँ को देखता है और वह हैरान हो जाता है कि वह वही औरत होती है जो कुछ साल पहले अपने पति के साथ उसे मदद मांग रही थी, जो कि जॉन शॉक ने उनकी मदद नहीं की थी उस टाइम पर। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक के पास पूरे गैंग को आते हुए दिखाया जाता है और गैंग का नाम यूनिट 631 होता है, जिसका लीडर फर्स्ट क्लास होंग था। वह देखता है उस ट्रक का ड्राइवर अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी जान बचाने की बजाय वह उसे मार डालता है। और यहाँ पर हमें इन लोगों के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि यह भी किसी ज़ॉम्बी से काम नहीं, और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने जॉन शॉक के ट्रक के ऊपर फायरबॉल फेंका था, ताकि वह सभी ज़ॉम्बी उनकी ओर आए और उन पर अटैक करें। वह ट्रक को लेकर चले जाते हैं, यही सोचकर कि वह फूड से भरा होगा, खाने पीने की चीजों का भंडार होगा। इसके बाद वह अपने मिलिट्री कंपाउंड तक पहुंचाते हैं, जहां पर बहुत फेमस लोग होते हैं। दूसरी तरफ हमें जून के दादाजी को दिखाया जाता है, जो रेडियो की मदद से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें
यकीन था कि रेडियो जैन से आके उन्हें बचा लेगा। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल से बंद था और ये बात उन चारों को भी पता था कि उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चलता है कि जॉन शॉक हांगकांग से है तो वह लोग काफी हैरान हो जाते हैं। 4 साल से उन्हें कोई बचाने नहीं आया, लेकिन पैसों की लालच में लोग यहाँ तक आ गए। जून की माँ जॉन शॉक से पूछती है कि तुम्हारे बाकी के साथियों को क्या हुआ, तो वह कहता है कि वह सब के सब मारे गए। उधर जब वह ट्रक को खोलते हैं तो उसमें उन्हें चिलबिन दिखाई देता है। वह उस पढ़कर और किसी गेम के लिए लेकर जाते हैं। वहीं पर एक आदमी जब वह उस बैग को खोलता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। बाग में वह सीधा कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर वह जाकर बैग को देखता है तो उसे पैसों के साथ एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। वह फोन को ऑन करता है और कॉल करता है। फिर उसे पता चलता है कि यह ट्रक किसी ऑपरेशन का हिस्सा है। जो भी यह ट्रक को वापस लेकर आएगा उसे पैसे और शहर से बाहर निकल जाएगा। कैप्टन सीओ को जैसे ही पता चलता है वह कहता है यह ट्रक मैं वापस लेकर आऊंगा। इस बात को वह अपने तक ही सीमित रखता है। उधर हमें चिलबिन को दिखाया जाता है जिसे बाकी के सरफेस के साथ रखा गया था और उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग जमा हुए होते हैं। यह एक गेम शो था जहां पर ज़ॉम्बी और इंसानों को आमने सामने आकर गेम खेलना था और ये गेम देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। फर्स्ट राउंड में काम सरफेस ही सरवाइव कर पाते हैं और इसमें चिलबिन भी था। उधर जैन शॉक और जून की फैमिली को दिखाया जाता है जो इस बात को लेकर सोच विचार कर रहे होते हैं कि मिलिट्री कंपाउंड में वह जरूर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें सैटेलाइट फोन काफी जरूरी है और वह उसकी मदद से वे सभी यहाँ से निकाल सकते हैं। और यह सभी के सभी मिलिट्री कंपाउंड की ओर निकल पड़ते हैं। रात के समय इसी बीच जॉन शॉक सोच रहा था कि 4 साल पहले उसने इन सब की मदद नहीं की थी, इसलिए वह इस बात को जाकर जून की माँ को बताता है। पर जून की माँ यह सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वह कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शायद मैं भी उस समय होती तो मैं भी ऐसा ही करती। उधर कैप्टन सीओ और उसके साथी बिना किसी के नजर आए वहाँ से निकालने की तैयारी में लग गए थे। रात को हम देखते हैं कि जॉन शॉक के साथ जून की फैमिली कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वह लोग मिलिट्री कंपाउंड के पास ना जाकर किसी दूसरी जगह पर जून की माँ कार को रोक देती है और वहाँ से सिर्फ जॉन शॉक और जून की माँ पहले जाते हैं ट्रक के पास और उन्हें वह ट्रक भी मिल जाता है और सैटेलाइट फोन भी, लेकिन वह फोन पूरी तरह से खत्म होता है। इधर कैप्टन का एक और साथी किम भी वहाँ आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर खुद ही सारी की सारी बातें बता देता है कि वह और कप्तान सीओ दोनों उन लोगों से मिलना चाहते हैं और कप्तान सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक सैटेलाइट फोन के जरिए पता चला है जो उसके रूम में है। इस बात को जॉन शॉक सुनते ही समझ जाता है इन्हें चिलबिन का फोन मिला है और इतने में किम यह बात भी उगल देता है कि हमें ट्रक में से एक आदमी भी मिला है जो अब उस गेम शो का पार्ट बन चुका है। यह सुनते ही जॉन शॉक उसे यानी चिलबिन को बचाने के लिए वहाँ से सीधा निकल पड़ता है। उसके जाते ही कप्तान सीओ भी वहाँ आ जाता है। वह बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वह तुरंत जून की माँ पर गोली चल देता है। जून की माँ ट्रक को रिवर्स करके उसे टक्कर मार देती है और उससे जॉन शॉक की सैटेलाइट फोन को निकाल लेती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उन्हीं की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। बिल्कुल ठीक समय पर जॉन शॉक गेम शो पर पहुंच जाता है और चिलबिन को बचा लेता है। किसी तरह वह दोनों ज़ॉम्बीज के साथ उन सभी गैंग से बचकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जॉन शॉक पर अटैक कर देता है। तब चिलबिन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह जॉन शॉक को बचाए या फिर वहां से भाग जाए। तो वह जॉन शॉक को बचाने का सोचता है। वह गन से उस ज़ॉम्बी को मारकर जॉन शॉक को बचा लेता है, लेकिन तभी उस गैंग में से एक आदमी चिलबिन पर गोली चल देता है और चिलबिन वहीं पर मर जाता है। उसे मरा देखकर जॉन शॉक काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी फैमिली में से सिर्फ चिलबिन ही बचा था, अब वह भी ना रहा। इतने में एक आदमी जॉन शॉक को भी शूट करने ही वाला था कि तभी जून की मां ट्रक को लेकर वहां आ जाती है और वह जॉन शॉक को ट्रक में बैठने को कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज उनकी ट्रक पर अटैक कर रहे होते हैं और ट्रक का शीशा तोड़ देते हैं। शीशा तोड़ने की वजह से ज़ॉम्बीज अंदर भी आने लगते हैं। तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और वह लाइट और कोई नहीं जून की कार की होती है, जो अपनी कार के लाइट से सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से वह सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर भटका कर आगे की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनके पीछे पूरा का पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को वह जून खुद ठिकाने लगा रही थी, लेकिन इस गैंग में से एक आदमी उसी के टक्कर का था। वह ड्राइविंग में जून की तरह ही अच्छा होता है, लेकिन जून से ज्यादा समझदार थी और वह बड़ी समझदारी से उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। बहुत सारी गाड़ियां डैमेज होने के बाद गैंग का लीडर अपने अगले ट्रिक को आजमाता है। जून की मां देखती है वह सभी कार्स पर लगी हुई बड़ी बड़ी हेडलाइन को चालू कर देता है, जिससे वह सभी ज़ॉम्बीज उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जून बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता क्लियर करती है। जॉन शॉक साथ में उसकी लाइट को शूट करके डैमेज करता जाता है और अब उनका ट्रक सारे ज़ॉम्बी से बच जाता है और वह और जो गैंग उनके पीछे लगे थे वह सभी ज़ॉम्बीज के झांसी में आ जाते हैं। फिर वह बोट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि शिप
शिप उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो सभी बहुत खुश थे कि वे सभी बच गए, लेकिन तभी अचानक से एक कार उन्हें टक्कर मार देती है। वह कार कैप्टन सीओ का होता है। वह तुरंत जून को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके सारे के सारे हथियारों को नीचे रखने को बोलता है। सीओ काफी सीरियसली बोल रहा था, नहीं तो वह जून को कभी भी शूट कर सकता था। अब यहाँ पर जून की छोटी बहन अपनी समझदारी से रिमोट कार से उनका ध्यान भटकाती है और जून बच जाती है सीओ के चंगुल से। लेकिन कैप्टन सीओ उसकी बहन को देख लेता है और उसको गोली मारने ही वाला होता है कि तभी गैंग का एक आदमी सामने आ जाता है और वह गोली उसे लग जाती है। जून उनकी मां गन उठाती है। इतने में कैप्टन सीओ उसकी टांग में गोली मार देता है और वह ट्रक को लेकर वहां से भाग जाता है। वहां से जाने का टिकट उसके पास था और फिर से वह लोग वहीं पर फंस जाते हैं। कैप्टन सीओ ट्रक को लेकर शिप पर पहुंच जाता है और शिप के अंदर आदमी ट्रक को चेक करते हैं कि वह पैसों वाला बैग है कि नहीं। उन्हें ट्रक और पैसों का बैग मिलने के बाद भी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं और कैप्टन सीओ को शूट कर देते हैं। लेकिन अभी भी कप्तान सीओ जिंदा था। वह ट्रक को रिवर्स करके ट्रक को चला देता है और ट्रक शिप के बाहर निकल जाता है। दरवाजा खुलते ही सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ शिप के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग पर अटैक कर देते हैं। और ये सब होता जॉन शॉक और जून की फैमिली देख रही होती है। जब कप्तान सीओ जून की बहन पर शूट कर रहा होता तो सामने आने वाला आदमी कोई और नहीं, जून के दादाजी ही होते हैं, जो अब अपना धीरे धीरे दम तोड़ चुके होते हैं। तभी आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां से गुजर रहा होता है और वह सब उसे सिग्नल कर रहे होते हैं गोली की मदद से, और यह आवाज ज़ॉम्बीज़ तक भी जा रही होती है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर वह सिग्नल को समझ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं और साथ ही साथ सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे होते हैं। जून की मां को पांव में गोली लगने के वजह से वह ज्यादा भाग नहीं पा रही थी, इसलिए जॉन शॉक उसकी दोनों बेटियों को लेकर जाने लगता है और पीछे से जून की मां ज़ॉम्बी से निपट रही थी। वह एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रक के चारों ओर आ जाते हैं। इधर जॉन शॉक और जून हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं और जून देखती है कि उसकी मदद कर रही थी वह जैन होती है, जिसका जिक्र जून के पिता ने काफी बार किया था। जून उनसे कहती है वह उसकी मां की मदद करें, लेकिन वह मिलिट्री सोल्जर मना कर देते हैं क्योंकि सारे सिचुएशन उनके हाथ से बाहर था। तभी जून उनकी ही गन निकालकर उन्हें गन पॉइंट कर लेती है और कहती है कि वह अपनी मां के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तभी वह देखते हैं कि जून की मां गन से सुसाइड करने जा रही होती है और मिलिट्री सोल्जर कह रहे थे जून से कि तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक कर रही है। इस सिचुएशन में जॉन शॉक जून और उसकी बहन को रोता देख रहा था और सोच रहा था कि यह बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे कि उसने अपनी बहन को मारते देखा था। फिर वह तुरंत जून की मां को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसे देखकर जून की मां सुसाइड करने से खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे भी अब जीने की उम्मीद नजर आ रही थी। वह बैक फायर करती है कि वह वहां से निकल सके और जॉन शॉक भी फायर करता है और जून की मां इस तरह से वहां से बच निकलती है। इसके बाद चारों कोई सही सलामत हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं।